हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 11 के चैप्टर 2 से है। किंगडम सिस्टम आपका 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन से है। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को हम उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप्स में रख देते हैं। जो ऑर्गेनिज़म आपस में सिमिलर होंगे उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा, और जो ऑर्गेनिज़म अपने कैरेक्टर किसी और ऑर्गेनिज्म से शो करते हैं उसको अलग ग्रुप में रखा जाएगा। मतलब सिमिलैरिटीज़ उनमें क्या है और उनमें डिफरेंसेस क्या है, इस बेसिस पे उनको हम अलग अलग ग्रुप्स में रखते हैं। ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि उनकी आइडेंटिफिकेशन और उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी इजी हो जाएगी। तो जैसे कि पहले की क्लासिफिकेशन थी वो मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल कैरेक्टर्स को देखकर ही ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता था उस टाइम। ठीक है। तो इन 1969 आर.एच. विटेकर ने प्रपोज किया था आपका 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो उनके जो ये 5 किंगडम सिस्टम था उसके बेसिस क्या थे, मतलब उन्होंने इन ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर उनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा था। सबसे पहला इसमें आता है सेल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिजम्स को उनके सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया था कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होगा या यूकैरियोटिक होगा। अब प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं जनरली, ये इसमें आपका प्रोकैरियोट्स में आपका सर्कुलर डीएनए होता है और आपका यूकैरियोट्स में क्या होता है, लीनियर डीएनए होता है। मतलब आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट थोड़ा जनरली बता रही हूँ। तो उन्होंने क्या देखा कि आपके उनका प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है उनका सेल का स्ट्रक्चर। दूसरा क्या है, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन, वो यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है, और वो किस तरह से खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, उनका न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक है या हिट्रोट्रॉपिक है। अब ऑटोट्रॉपिक का मतलब है कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसमें आपके पास आ जाते हैं प्लांट्स आ गए। ठीक है। और हिट्रोट्रॉपिक में आपके आ जाते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, वो होते हैं आपके हिट्रोट्रॉपिक। ठीक है। तो उनका न्यूट्रिशन के टाइप है ये, तो उन्होंने इस बेसिस पे भी क्लासिफाई किया था। और था रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन किस टाइप की होती है ऑर्गेनिज्म में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। ठीक है। फाइलोजेनेटिक उनके रिलेशनशिप देख के उनको क्लासिफाई किया था 5 किंगडम्स में। तो 5 किंगडम्स हम देख लेते हैं कौन कौन से थे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटेई, एनिमेलिया। लेकिन जो हम आज फोकस करेंगे वो हम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई, इन 3 किंगडम्स पे करेंगे। बाकी आपके प्लांटी और एनिमेलिया आगे सेपरेटली डिस्कस करेंगे। किंगडम मोनेरा देख लेते हैं। जो किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी कि सिंगल सेल भी होते हैं और स्मॉल होते हैं। मतलब इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ये मोस्टली यूनिसेल्युलर होते हैं। इनकी जो सेल वॉल यूजुअली पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। ये बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है इनका, ऑटोट्रॉपिक होता है, लेकिन समटाइम्स ये हिटोट्रॉपिक भी हो सकता है। एग्जाम्पल है इसमें आपके पास बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो ये किंगडम मोनेरा के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें आपके बैक्टीरियाज आ जाते हैं। अब किंगडम प्रोटिस्टा देख लेते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है। मतलब इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये मोस्टली यूनिसेल्युलर होते हैं। ठीक है। इनका न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, जैसे आपकी एल्गी होगी, और ये हिटोट्रॉपिक भी है, जैसे आपके पास प्रोटोजोन्स हो गए। कुछ प्रोटिस्ट में जो लोकोमोशन के लिए सीलिया या फ्लैजिला होते हैं। ठीक है। ये होता है सीलिया और फ्लैजिला। तो इसमें हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपके पास एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया और यूग्लिना हो गया। प्रोटिस्ट के ये एग्जाम्पल्स है। नाउ हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम फंगी या फंजाई, आप जो भी प्रोनाउंस करो। किंगडम फंगी के ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक होते हैं। ये मोस्टली मल्टीसेल्युलर होते हैं, एक्सेप्ट यीस्ट जो कि आपका यूनिसेल्युलर होता है, यीस्ट जिसको हम खाने में भी यूज़ करते हैं। ठीक है।
ये आपके पास कैसा होता है, यूनिसेल्युलर होता है, सिंगल सेल ये ऑर्गेनिज्म है आपका। तो फंगी जो क्या होते हैं, ये हिट्रोट्रॉपिक होते हैं, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये अपना खाना, ठीक है। ये सेप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक हो सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका हमारे पास मशरूम, यीस्ट और ये राइजोपस, ठीक है। तो ये पूरा जो किंगडम सिस्टम है, इसका कंक्लूजन क्या है, आपकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करने में हेल्प करने के लिए, ठीक है। आपके जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, R.H. विटेकर ने दी थी। वो किस बेसिस पे, सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड थी, ये जो आपकी क्लासिफिकेशन थी। आपका मोनेरा एंड जो आपका मोनेरा है वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा आपका यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक है, और जो आपकी फंगाई है ये हिट्रोट्रॉपिक यूकैरियोट्स है, जिनकी सेल वॉल काइटिन की होती है, ये आपको याद रखना है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।